क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। जय हिंद साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिहार दरोगा मेंस में जितने आपको भूगोल के प्रश्न आए हुए थे वो कहाँ से पूछे जा रहे थे, यानी स्टेटमेंट वाले प्रश्न जो हार्ड पैटर्न पे आ रहा है वो कहाँ से बन रहा है। तो आज इस वीडियो में आपको सारा चीज जानने मिलेगा। तो ज्योग्राफी के जितने प्रश्न आए तो ये स्टेटमेंट वाले हो या कथन कारण वाले या सिंपल, वो सीधे तौर पे आपको एनसीईआरटी से आए हुए थे। तो एनसीईआरटी से साथियों कितने क्लास से, कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से किताबों से आए हुए थे, तो सारा चीज प्रूफ देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा शुरू से लास्ट तक। और लास्ट में आपको पता चलेगा कि कौन सा एनसीईआरटी का ज्योग्राफी बुक पढ़ने से अच्छा तैयारी होगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन था, इसे पूछ रहा है कि गेहूं के खेती के लिए कौन सा कथन सही है, यानी स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा आपको, या देश के पूर्वी भागों में, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरा स्टेटमेंट है कि ये भी आपको गलत हो जाएगा और ये एग्जैक्ट सही हो जाएगा। देखिए ये वाला एग्जैक्ट लाइन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। देखिए हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, देखिए कहाँ से बन रहा था। तो जब आप लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़िएगा कृषि चैप्टर, वहीं से ये प्रश्न बना हुआ था। देखिए यहाँ पे गेहूं वाला है, इसमें लिखा है कि इसे उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। किसको? तो गेहूं को। और गेहूं क्या है? तो ये देश के कहाँ पे? तो उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है, ठीक है। और इसे शीत ऋतु में पकाने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आए हुए थे एनसीईआरटी से। तो अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है देखिए साथियों कि ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, गलत। तो गलत है आपको ये कि यह अरुणाचल प्रदेश में से उद्गमित होती है, यानी उद्गम क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये सही हो जाएगा। और यहाँ ये सिंधु नदी से थोड़ी लंबी है, ये भी सही हो जाएगा। और ये नामचा बरवा पहुंचने पर ये यू टर्न ले लेती है, ये भी सही होगा। और दिबांग लोहित इसकी सहायक नदियाँ इसमें मिलती है, ये भी सही हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न कहाँ से एग्जैक्ट आया हुआ था, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्लास 9 का ज्योग्राफी पढ़िएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में एग्जैक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कि इसकी लंबाई क्या है, तो सिंधु से कुछ अधिक है। उसके बाद अगला है कि नामचा, यहाँ पे देखिए है ना, और बारवा शिखर पे के पास पहुंच कर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़कर बनाती है। और उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा कि यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए कि यहाँ दिबांग और लोहित कुनुल इसकी दूसरी सहायक नदी इसमें मिलकर किसमें, तो ब्रह्मपुत्रा में ब्रह्मपुत्रा का निर्माण करती है। तो यहाँ से ये सब प्रश्न आए हुए थे, स्टेटमेंट वाले प्रश्न एनसीईआरटी से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो अगला हम लोग देखिए प्रश्न देखते हैं। देखिए ये वाला भी प्रश्न है आपको, यानी सियाचिन पूछ रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर जो दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो किस पर्वत का हिस्सा है। तो ये आपको काराकोरम और पर्वत श्रृंखला के हिस्सा है। देखिए ये भी आपको क्लास जब 11th का पढ़िएगा ज्योग्राफी 11th का, वहाँ से ये वाले चैप्टर 2 से प्रश्न आया हुआ था। देखिए यहाँ पे है ना, संरचना और भू आकृति विज्ञान चैप्टर का देखिए यहाँ नाम है। और यहीं पे एग्जैक्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए कि दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ बटोरा और सियाचिन इसी प्रदेश में है, यानी सियाचिन है ना यहीं पे। तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आए हुए थे। यहाँ पे देखिए है ना, जैसे कि कश्मीर हिमालय, यहाँ पे है कश्मीर हिमालय के अंतर्गत पर्वत श्रेणियाँ है जिसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल कहते हैं। तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आए हुए थे। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, पे देखिए मिलाने वाला पूछा था। तो गोवा यहाँ हो जाएगा आपको, ये गोवा और नोआ मुंडी का होगा आपको झारखंड। उसके बाद बैलडिहा का हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़, और बेल्लारी चित्रदुर्ग का हो जाएगा कर्नाटक, और लास्ट में रत्नागिरी महाराष्ट्र। अब देखिए ये एग्जैक्ट आपको एनसीईआरटी से आया हुआ था। एनसीईआरटी का जब क्लास 10th का पढ़िएगा खनिज ऊर्जा संसाधन, वहाँ से ये वाले प्रश्न आए हुए थे। देखिए यहाँ पे जो एग्जैक्ट पूछा हुआ था वही दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे है गोवा और नोआ मुंडी, तो यह कहाँ पे है, तो उड़ीसा में उच्च, यहाँ पे है ना झारखंड, इसी के यहाँ पे देखिए झारखंड है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो छत्तीसगढ़, और यहाँ पे बेल्डिया, ये हो गया दूसरा। अगला देखिए, अगला जब इसके नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है साहब, देखिए बेलागिरी चित्रदुर्ग कहाँ है, तो कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और उसके बाद जब लास्ट में पढ़िएगा तो महाराष्ट्र का जो गोवा पेटी है, तो वहीं पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो रत्नागिरी जिले में स्थित है। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। यहाँ से ये वाले प्रश्न आपको आए हुए थे, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनसीईआरटी को आपको स्किप नहीं करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी इसलिए हो जाती है। अब अगला देखिए कि भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम ढांचा प्रदान किया जाता है।
तो जैविक विविधता अधिनियम 2002 अभी क्या कहता है, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पे क्लास 12 जब पढ़िएगा बायो, उसी में आपको मिलेगा ईवीएस का टॉपिक। क्या चीज का, तो ईवीएस का टॉपिक, चैप्टर का नाम है जैविक विविधता और संरक्षण, ठीक है। तो वहाँ पे मिलेगा, देखिए इसी क्रम में यहाँ पे है ना 2002 में 2010 तक क्या हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थित इस सतत विकास विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें विश्व के 190 देशों ने शपथ ली कि 2010 तक जैविक विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक और प्रादेशिक स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आए हुए थे। अगला हम लोग देखते हैं, अगला ये वाला प्रश्न है कि रेडियल ड्रेनेज के पैटर्न के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जब एनसीईआरटी पढ़िएगा क्लास 11th का, उसमें आपको ये मिल जाएगा एकदम हूबहू, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपके तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट आपको ए, बी और सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब पढ़िएगा, यहाँ पे रेडियल ड्रेनेज सिस्टम है, इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है ना आर्य मुख्य, यहाँ पढ़िएगा कि जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है और उसे आर्य यानी रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। और अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ क्या है, तो इसी प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण है। यहाँ से ये वाले प्रश्न आए हुए थे, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कपास की मिट्टी के आदर्श, कपास का जो खेती होता है उसके लिए मिट्टी का आदर्श प्रकार की पहचान करिए और सबसे उपयोगी कौन है। तो जब पढ़िएगा एनसीईआरटी तो ए हो जाएगा, बाकी बात ये जो जितना तीनों स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब देखिए एनसीईआरटी में कहाँ से ये प्रश्न आए हुए थे, देखिए जब कृषि चैप्टर पढ़िएगा क्लास 10 का ज्योग्राफी, उसी में आपको यहाँ पे है, इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान एवं हल्की वर्षा या सिंचाई या 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। किसे, तो कपास को। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको आए हुए थे, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें और भूतापीय उत्पन्न करने का क्रम क्या है। तो भूतापीय ऊर्जा जब क्लास 10 का पढ़िएगा, खनिज ऊर्जा संसाधन चैप्टर है, उसी में आपको मिलेगा। एग्जैक्ट वही लाइन से उठाया हुआ है, देखिए एग्जैक्ट वही लाइन आपको उठाया हुआ है, जितना देख रहे हैं ना टोटल ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है एग्जैक्ट लाइन। देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपको, सबसे पहले 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा। देखिए यहाँ पे जब एग्जैक्ट लाइन जो बता रहे थे क्लास 10 का ज्योग्राफी, ठीक है, तो वहाँ से देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट वही लाइन की भूतापीय ऊर्जा अस्तित्व में इसलिए है क्योंकि बढ़ती हुई गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तत्व उत्पन्न होती है। यहाँ हो गया। दूसरा लाइन है कि जहाँ देखिए दूसरा लाइन है, जहाँ भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराई पर भी अधिक तापमान होता है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा कि ऐसे क्षेत्र में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाते हैं और इतना तप्त हो जाते हैं कि पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो भाप में परिवर्तित हो जाता है। और लास्ट में जब देखिएगा तो इस भाप का उपयोग क्या करता है, तो टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो एग्जैक्ट आपको एनसीईआरटी से लाइन उठा के आए हुए थे प्रश्न, यानी बिहार दरोगा में मेंस में एग्जैक्ट एनसीईआरटी से लाइन होगा, में एग्जैक्ट लाइन आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन उठा के दे दिया जा रहा है। अभी तक तो साथियों, अभी तक जितना आप लोग प्रश्न देख रहे थे वो बिहार दरोगा मेंस में ज्योग्राफी पे वो सारे प्रश्न आए हुए थे एनसीईआरटी से, ये सारा चीज़ आपको बता दिए। अब आपको जानने मिलेगा कि एनसीईआरटी में से कितने प्रश्न आए थे, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी में जितना प्रश्न देख लिए ना, वो टोटल आपको लगभग 13 से 12 प्रश्न आपको ज्योग्राफी का आया हुआ था बिहार दरोगा मेंस में, जिसमें से 9 प्रश्न डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से आया हुआ था। उसके बाद 2-3 प्रश्न थे जो कि अदर सोर्स से आए हुए थे। तो इसीलिए आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को और सब नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए उसका कमेंट में बताइए, हम नेक्स्ट में ज़रूर लाएंगे। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।